तो इन दोनों का फर्क जो है उससे हम अब्जॉर्बेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं की जा सकती, इनडायरेक्टली कैलकुलेट की जा सकती है। लेकिन जब हम फर्क बहुत कम होगा ना तो फिर हमें लगेगा कि उसमें कोई भी फर्क नहीं है, इसलिए अब्जॉर्बेंस लेस सेंसिटिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लाइट है 100, यहाँ से लाइट पहुंची है 99.99, तो हमने ये सिग्नल हो सकती है इसको डिफरेंस उसकी को कहते हैं कि वो 0% नहीं है। तो अब्जॉर्बेंस जो है कि इंडायरेक्टली मेजर करते हैं तो इसीलिए जब फर्क कम हो जाता है इसमें और उसमें आइडेंटिटी है फिर हम उसको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो अब्जॉर्बेंस जो है वो इंडायरेक्ट क्वांटिटी है, उससे हम जो है वो कम फर्क के ऊपर हम उसको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, इसलिए वो लेस सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि लोअर कंसंट्रेशन तो तभी होगी ना जब डिफरेंस कम होगा, यानी कि अगर कलर बहुत कम है तो फिर तो उसकी बहुत कम लाइट अब्जॉर्ब होगी ना, तो लोअर कंसंट्रेशन जो है उसके ऊपर ही है ये। तो एमिशन जो है इट इज मोर सेंसिटिव देन अब्जॉर्बेंस। एमिशन जो है इट इज मोर सेंसिटिव देन अब्जॉर्बेंस, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हम लाइट मेजर कर सकते हैं, इसमें हम डायरेक्टली लाइट मेजर कर सकते हैं। एमिशन में फॉर एग्जाम्पल अगर ये रूम है, इसमें हम दो बल्ब्स के लाइट में फर्क करना है, तो इट विल बी डिफिकल्ट थिंग कि कौन सी लाइट एक बल्ब की वजह से है, कौन सी दूसरी की वजह से, क्योंकि लाइट तो मिक्स हो रही है। ठीक है, अब इसमें ऐसे ही होता है, अब्जॉर्बेंस मेजर करते हुए हमने दो लाइट्स के दरमियान में फर्क करना है, एक लाइट है जो पहले आ रही है, एक जो गुजर रही है, तो डिटेक्टर ने दो लाइट्स के दरमियान में फर्क करना है। ठीक है, अब वो अगर थोड़ी बहुत मिक्स भी हो रही है, हम कहेंगे इतनी मिक्स हो रही है तो खैर है, तो वो सेंसिटिविटी कम हो जाती है। मतलब ये दो बल्ब्स हैं, इन दोनों की लाइट सेम नहीं होगी, लेकिन अगर हम दरमियान में डिटेक्टर रख दें तो पॉसिबिलिटी है एक बल्ब की लाइट साइड पे नाम लिख के नीचे ज्वाइन पास में ज्वाइन करो।
तो कुछ भी हो सकता है उसमें से एक होने के बाद मिशन भी हो सकता है सारे अटेंड हो सकते हैं कोई एक भी हो सकता है कोई कोई भी कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं तो सारे भी हो सकते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं आगे पीछे भी हो सकते हैं पहला मैंने बताया ब्रॉडबैंड टेलीविजन में बताया तो ये दोनों ही सीरीज भी हो सकते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब नदी की लॉस नहीं होगी उसको कहते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग इलास्टिक स्कैटरिंग उसमें जिसमें एनर्जी की लॉस ना हो यानी कि जितनी एनर्जी आ रही है उतनी उसमें से फैल रही है और स्कैटर हो रही है फैल रही है स्कैटर हो रही है या रिफ्लेक्ट हो रही है इलास्टिक स्कैटरिंग हो सकती है इलास्टिक स्कैटरिंग हो सकती है या रिफ्लेक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था एग्जांपल है एक्स-रेज जब आप पास करते हैं ना एक्स-रेज जब आप पास करते हैं डॉट डॉट्स वहां पे इधर से बंद करना इधर भी ऑन किया हुआ आप सबके बंद है यस नहीं वो सेट सही कनेक्ट नहीं हो रहा लेकिन फिर उधर से नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है कर लें आप लोग अपने फ्री हो स्कैटरिंग मीन जब कोई सॉलिड मटेरियल रास्ते में आ जाता है कोई एटम्स आ जाता है एक्सरे के रास्ते में तो वहाँ पे वो एक्सरे जो है ना वहाँ से टकरा के गुजरती नहीं है जैसे आप अपना बॉडी का एक्सरे करवाते हैं तो आपने देखा होगा बोन्स वगैरह नजर आती हैं उसमें बाकी जो मीट वगैरह वो नजर नहीं आता वो क्यों नहीं आता कि एक्सरेज जो है ना वो इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स हैं ना उसके साथ टकरा के स्कैटर हो जाती है बाकी जगह में से वो गुजर जाती हैं बोन्स के अंदर मिनरल्स होते हैं तो मिनरल से एटम से टकराती हैं और टकराने के बाद वो गुजर जाती हैं और तरफ को मुड़ जाती हैं लेकिन जहाँ पे बोन्स नहीं है जहाँ पे बोन्स में अगर खुदा ना खास्ता क्रैक है वहाँ से एक्सरे जो है गुजर जाती हैं और तरफ तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स दे आर आल्सो एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्टिव स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें आपको सिंपल सी बात है यहाँ पे हम अगर ये खिड़की ये वो डोर खुला है इस रूम के अंदर यहाँ से हम बॉल फेंकते हैं बॉल इस रूम से बाहर तभी जा सकती है जब वो इस रूम से बाहर तभी जा सकती है जब वो डोर से नहीं गुजरती जब वो डोर में से गुजरेगी अगर वो डोर में नहीं गुजरती नहीं सकती रूम तो एक्सरेज भी जब तक एटम्स के साथ टकराते रहेंगे ना वो आगे नहीं जा सकते वो सिर्फ उस वक्त आगे जा सकते हैं जब वो रूम के डोर में से जैसे बॉल जा सकती है बाहर जब उन्हें कोई गैप मिलेगा रूम मिलेगा फिर वो आगे जा सकते हैं तो इसमें एनर्जी लॉस नहीं होती क्योंकि एनर्जी जज़ब ही नहीं होती इसमें अब्ज़ॉर्ब ही नहीं होती तो इसमें एनर्जी लॉस नहीं होती तो इलास्टिक स्कैटरिंग and reflection spectroscopy is another type of interaction that can happens between matter and radiation. What spectroscopy? Reflection spectroscopy. तो ये मैं आपको दोबारा से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपका जो सेटअप है ना आपको अरेंजमेंट सही तरह से पता हो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है मैंने आपको इसलिए बताया कि ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं है उसमें पार्टिकल्स भी हैं उसके अंदर साउंड वेव्स भी हैं उसके अंदर स्पीड स्लो होना भी है तो वो आपकी अरेंजमेंट बन गई उन सब के आगे इंटरेक्शन कैसे हो सकते हैं अब्जॉर्प्शन हो सकती है एमिशन हो सकती है स्कैटरिंग या रिफ्लेक्शन हो सकती है उसके
उसके बाद इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एक और इंटरेक्शन है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस या इम्पेड, IMPEDE। इम्पीडेंस या इम्पेड का मतलब है स्लो डाउन होना, रेडिएशन का स्लो डाउन होना। रेडिएशन का स्लो डाउन होना वो भी जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, रेडिएशंस जो है ना वो हर मीडिया के अंदर सेम स्पीड से नहीं गुजरती। लास्ट टाइम मैंने बताया था वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड है, उसके बाद एयर में आ जाती है, वाटर के अंदर और है, एथेनॉल मेथेनॉल, हर लिक्विड के अंदर रेडिएशन की स्पीड में फर्क आ जाता है। नए मेथड बनाए हैं, अगर किसी चीज पैरामीटर में फर्क निकालेंगे तो फिर ठीक है। मसलन आप भी अगर क्लास में यहाँ जेंडर बेस में निकालते हैं तो 2 टाइप्स आ जाती हैं। अगर हम जेंडर को बेस बना के अगर ये भी क्लास में प्रेजेंट नहीं है तो आप लोगों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब भी आपने कोई एनालिटिकल का मेथड डेवलप करना होता है तो उसके लिए कोई ऐसा पैरामीटर होता है जिसमें फर्क हो किसी एक प्रॉपर्टी, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो एटॉमिक हो, किसी भी एक प्रॉपर्टी में एक एलिमेंट एक तरह से बिहेव कर रहा है, एलिमेंट या कंपाउंड या मिनरल दूसरा दूसरी तरह से कर रहा है, तो उसके ऊपर टेक्निक डेवलप हो जाती है। इंपीडेंस में क्या उन्होंने किया जी, उसकी स्पीड में फर्क आ जाता है, बाकी कोई फर्क आए ना आए, स्पीड में फर्क आ जाता है। तो उस स्पीड को बेस बनाते हुए इस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेवलप किया गया। और एक नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरैक्शन है इनएलास्टिक स्कैटरिंग। इनएलास्टिक स्कैटरिंग इलास्टिक स्कैटरिंग में एनर्जी लॉस नहीं थी। आपको पता है एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब एनर्जी लॉस नहीं होगी तो वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगी, एनर्जी लॉस होगी तो वेवलेंथ चेंज होगी ना। इनएलास्टिक स्कैटरिंग जो है जिसमें एनर्जी लॉस होती है, जब एनर्जी लॉस होगी तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, एनर्जी कम हो रही है ना तो वेवलेंथ बढ़ेगी। इनएलास्टिक स्कैटरिंग में वेवलेंथ में फर्क आ जाता है। इसको ग्लास में से कोई रेडिएशन पास ऑन हो रही है ना तो उसकी वेवलेंथ में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। तो उसी की वजह से रामन जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है मुझे वीडियो से बाहर से रेडिएशन आ रही है, बाहर वाली और अंदर आ रही है रेडिएशन हमारे स्पेक्ट्रम से होगा तो उससे रामन प्रोसेस जो है उसी को जो है वो सिस्टम
रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसे नहीं लिखा आपकी खैर आ रही है